2 साल से किसी ने विरोधी दलों की आवाज नहीं सुनी, विरोधी दलों के नेताओं की शक्ल नहीं देखी। सारे मीडिया में सिर्फ सरकारी कामों का प्रचार हुआ। अचानक इलेक्शन होंगे तो अपोजिशन वाले उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, जनता ने चुपचाप इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। इस बात को साबित कर दिया कि हमारे देश के लोग लोकतंत्र के प्रति कितने जागरूक हैं। जनता की आवाज को दबाकर कोई कभी चुनाव नहीं जीत सकता। इसी जनता की वजह से हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा है। इसलिए भारत की महान जनता के सामने सबको सिर झुकाना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी मोदी जी को वो इमरजेंसी कर रहे हैं। अब ये बताइए कि इमरजेंसी के वक्त क्या हुआ था और उसके बाद में क्या हुआ और आज क्या हो रहा है। अब आज जो है मोदी जी 10 साल में देश को पूरा तबाह कर दिए हैं और विपक्ष खत्म करने की मुहिम चला रहे हैं और गोदी मीडिया बना के मीडिया को ही खत्म कर दिए। पूरे जो संस्थाएं हैं उनको तहत नहस कर दिया है। तो ये तो इमरजेंसी से भी बुरा है। अब केजरीवाल को ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट से अब बेल मिल जाएगा, तो अब सीबीआई का केस ठोक दिया है, सीबीआई को भेज दिया, उसको पकड़ के जेल में ही रहने दो। तो ये खेल क्या चल रहा है। अभी केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेता, उनको कौन सा सबूत मिल गया ईडी को? मिला है क्या? आज तक नहीं मिला है। उसी भावा में बात करते हैं कि 40 करोड़ मिल गया है पैसा, बाकी 60 करोड़ का और जांच कर रहे हैं। ये 40 करोड़ रुपया कौन सा मिला है? इसके क्या तार जुड़ते हैं? केजरीवाल से जुड़ते हैं क्या? ये तो अभी तक ईडी बता नहीं पाई, इतने दिन से चल रहा है। और उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं का भी कोई सबूत नहीं मिला है। ये सिर्फ गवाही एक दे दिए 2-4 लोग, और वो भी कौन लोग थे जिनको पहले ईडी ने जेल भेज दिया था और उसको उन लोगों को डरा धमका के और उसके बाद में गवाही दिलाई। बस यही है, मनी ट्रेल तो नहीं मिला है। उसी तरीके से मोदी जी किस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल में डाले हुए, और भी नेताओं को जेल में डाले हुए, उधर आजम खान के ऊपर जबरन केस लगा के यूपी में उनको जेल में डाले हुए, और बाकी नेताओं को भी डरा के धमका के, और या तो अपने पाली में कर लेंगे या बात नहीं मानेंगे तो जेल में डालेंगे। मोदी जी यही कर रहे हैं ना कि विपक्ष खत्म हो जाए। और जो 400 पार का नारा लगा था, मोदी जी ने लगाया था, तो उसका वजह ये था कि ये विपक्ष खत्म कर दो और उसके बाद में संसद में पूर्ण बहुमत, 3/4 बहुमत, मतलब 406 सीट ला लो और उसके बाद में संविधान खत्म कर लो। क्योंकि ये तो इनका 1925 से चल रहा है टारगेट कि ये संविधान जो है ये बहुत खराब चीज है, क्योंकि जो पिछड़े लोग हैं उनको बराबरी का हक क्यों मिलना चाहिए। वो तो गुलाम है, गुलाम रहना चाहिए उनको, यही है ना। और ये तो शुरू से ही गुलाम रखते आए हैं, पूरे मतलब कि कंट्रोल इन्हीं का रहा है। और आज भी देखिए तो ऊपर में जितने भी लोग हैं, रसूखदार लोग, चाहे पॉलिटिक्स में हो चाहे बिजनेस में हो, कौन लोग है? पिछड़ी जाति का तो कोई नहीं दिखता है, सब अगली जाति के ही लोग हैं। खुद मोदी जी ओबीसी बन के आए थे, लेकिन वो फर्जी ओबीसी हैं, वो ओबीसी तो है नहीं, वो तो बिजनेस कम्युनिटी वाले हैं। तो ये पूरा जो खेल इनका जो है ये रहे कि इनकी सुप्रीमेसी रहे, इन्हीं का राज रहे, इन्हीं के पास पैसे रहे, सब कुछ रहे। तो इमरजेंसी के समय भी जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने भाबा कि देश में जो इंदिरा गांधी जो करना चाहती थी, जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया कि उसमें रिजर्वेशन भी मिलेगा, नौकरियां बहुत मिलेंगी, सबका भला होगा, तो ये जो आरएसएस के लोग उसको अपोज करते थे कि ये तो जितने भी जो संस्थाएं जो होनी चाहिए तो उनको खुला छूट मिलना चाहिए, सरकारी संस्थाएं ना हो, क्योंकि वो जानते थे कि रिजर्वेशन जो है वो सरकारी संस्थाओं में मिलेगा, प्राइवेट में तो मिलता नहीं।
तो ये इंदिरा गांधी का जो जो प्रोग्राम थे तो वो देश के जो पिछड़े लोगों के लिए थे और उसको अपोज करते थे इन लोग, और ज्यादा ही हो गया था तो इसीलिए इमरजेंसी लगाना पड़ा। और फिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाया भी खुद ही, और चुनाव हारी, लेकिन उसके बाद में 1980 में फिर से चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी भी प्रचंड बहुमत से जीत गई। जनता ने समझा कि माजरा क्या है ना। तो ये दिक्कत यही है इनकी कि ये पिछड़ों को आगे नहीं आने देते, अपने बराबर खड़े होते नहीं देखना चाहते, और इसीलिए ये सब चलता रहता है। तो अभी जो कंडीशन है, अभी तो वो तो इमरजेंसी कुछ भी नहीं था, है ना। आज क्या पोजीशन है, विपक्ष को खत्म कर दो, जो जनता है उसके ऊपर में टैक्स लादते जाओ, गरीब जनता पे, अमीरों को तो मालामाल करते जाओ, उनके ऊपर उनको छूट देते जाओ। अडानी को 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया मोदी जी ने, किया है ना। कौन से गरीब को कर्जा माफ करते हैं मोदी जी, किसानों को करते हैं क्या? तो उसके लिए पैसा नहीं है मोदी जी के पास, गरीबों के लिए पैसा नहीं है, सिर्फ अमीर लोग को और अमीर बनाओ, अब पूरा जो है वो कंट्रोल कर लो, सत्ता भी पैसा भी, यही मकसद है मोदी जी का, और उसी पे ये चल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और पावर जो है वो मतलब हर चीज जो है वो मोदी जी के कंट्रोल में होते जा रहा है। तो जो संस्थाएं जो बनी हुई थी वो सब जो है वो निष्पक्ष होती थी, उनका उद्देश्य ये है, जैसे चुनाव आयोग है तो एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, जो ईडी सीबीआई आईटी है निष्पक्ष होना चाहिए, जो भी दोषी हो उसको पकड़ना है, इनकी ड्यूटी है। लेकिन आज भाजपा में जो भाजपा के जो लोग हैं उनको ऊपर में ईडी सीबीआई आईटी जाती है क्या? नहीं जाती है। कहा जाती है? विपक्ष के लोगों को पकड़ने के लिए। इसीलिए यही होता है ना, अगर वो भाजपा के लोगों को भी पकड़ के अंदर करते तब ना मानते कि वो निष्पक्ष है, तो निष्पक्ष नहीं है, मोदी जी ने ऐसा बना दिया है। अडानी के ऊपर में नहीं जाती, कोई कार्रवाई नहीं होती, इतने सारे धमकी उजागर होते हैं। और मोदी जी ने जितनी धमकियां की हैं, नोटबंदी से लेके जितने भी काम है आप देख लीजिए, सब धांधली है मोदी जी का। तो अभी जब तक मोदी जी गद्दी पे है तब तक तो जांच होगी नहीं, मोदी जी पकड़ाएंगे नहीं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे मोदी जी को पकड़ा, और इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है वो खत्म कर दिया, और कहा कि ये गैर कानूनी था, और ये काला धन को चंदे में लेकर और चुनाव जीतने का प्रोग्राम था, और कुछ नहीं था। तो ये पूरा जो दिखता है माहौल देश का, वो मोदी जी किस तरीके से बना दिए, पूरा सिस्टम पूरा बर्बाद कर दिए। जो इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस थे तो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बने थे, तो वो सब खत्म करके मोदी जी क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही खतरनाक पोजीशन है, बहुत ही खराब चीज जो मोदी जी कर रहे हैं। और इसीलिए ये बार बार जिस तरीके से पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जनता जानती है कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने क्यों लगाया था, और अभी जो मोदी जी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो मोदी जी जब भी गद्दी से उनको उतारा जाएगा, तो जितने भी मोदी जी ने पाप किए हैं, जितने भी काले धंधे किए हैं, सबका भेद खुलेगा, सबकी जांच होगी, मोदी जी पे कार्रवाई होगी।